किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मुंदो भाग सिंह से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। ये गांव है चंडीगढ़ का। आज हम यहाँ पर बात करेंगे प्राकृतिक खेती की, वो जीरो बजट वाली खेती जो कम लागत ज्यादा मुनाफे में तैयार होती हो। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा किसान जो है प्राकृतिक की ओर चले, हमारा किसान जो है ऑर्गेनिक खेती करे। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारा किसान क्या विज्ञान से जुड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहा है या नहीं। बात पंजाब के किसानों की है, तो चलिए चंद कदमों की दूरी है इन्हीं खेत खलियानों से होते हुए प्राकृतिक खेती पर तो आज हमारी जो चौपाल चर्चा है वो पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट से होने वाली है और गांव का नाम है मुंदो भाग सिंह। इस गांव को आज सुनिएगा, समझिएगा कि किस तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर तरफ जाना है, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना है, क्योंकि अब धीरे धीरे हिंदुस्तान बदल रहा है और हमारे अन्नदाता जो उगाते हैं आज हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाने की जरूरत भी है, क्योंकि आज के समय की मांग भी है। ऐसे में हमारे साथ आज की इस चर्चा में तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र से और तमाम अन्नदाता बैठे हुए हैं। और तस्वीर को देखिए, पंजाब से इस तस्वीर में महिलाएं भी हमारे साथ बैठी हुई नजर आ रही हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और इन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बदलते हुए भारत की तस्वीर को समझ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो है मैं हमारे जो है यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के जो हेड हैं उन्हीं से शुरुआत करूंगी। सर खड़े हो जाइए आप। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बलवीर सिंह खद्दा है। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र SAS नगर मोहाली का हेड हूँ। जी जी। और यहाँ देखते हैं आप। अच्छा सर, अगर मैं KVK की बात करूँ, कृषि विज्ञान केंद्र का मतलब हो जाता है हमारे किसानों तक तमाम वो जानकारी देना, जितनी भी नेशनल अगर बात करें सरकार की जो सुविधाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, जानकारियां हैं, अवेयरनेस जो है वो आप यहाँ तक लेकर जाते हैं। लेकिन बात नेचुरल फार्मिंग की कर रहे हैं, कितने लोग जो है आपके कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर नेचुरल फार्मिंग की तरफ कदम बढ़ाया है? काफ़ी लोग हैं। पिछले 3-4 साल के अंदर अगर हम बात करें तो जो नेचुरल फार्मिंग का जो फंडा आया है उसको देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर हमारे एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है और फार्मर को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि जो केमिकल फार्मिंग है उससे डाइवर्ट होके वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ आए, क्योंकि ये आज की आवश्यकता भी है, लोगों की डिमांड भी है। आज हर आदमी चाहता है कि मेरे को केमिकल फ्री खाना मिले, केमिकल फ्री सब्जियां मिले, केमिकल फ्री फ्रूट मिले। और इसी को देखते हुए हमारा जो जिला है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो फार्मर है वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ से चेंज हो रहे हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि ये हमारा जो ज़िला मोहाली ज़िला है ये ट्राई सिटी जो चंडीगढ़ है उसके एडजॉइनिंग है। तो यहाँ पे लोगों के अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड है वो ज़्यादा कॉन्शियस है भी, हमारे को एकदम नेचुरल चाहिए तो उनको मार्केट के हिसाब से भी मिल जाता है। इस हिसाब से काफ़ी लोग इसकी तरफ डाइवर्ट हुए। जी, आपने कहा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जिला जो है वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहा है और आज के समय की मांग के साथ। लेकिन दूसरा हो जाता है कि जो आप अवेयरनेस प्रोग्राम करवाते हैं, क्या आसान तरीका क्या होता है, आप लोगों तक कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि अगर इस पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो कितने गांव होंगे? नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो मैडम 250-300 गांव है टोटल अगर देखा जाए तो। लेकिन हर गांव के अंदर ये नहीं, हम एक्चुअल के अंदर क्या नेचुरल फार्मिंग के अंदर जो इंटरेस्टेड फार्मर है, जो किसान जिस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड होता है हम उसी को ही मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं पहले, ताकि वो जब अगर
नेचुरल फार्मिंग के ऊपर आ जाएगा या किसी भी एंटरप्रेन्योर में चला जाएगा तो उसको देख के दूसरे फार्मर अपने आप मोटिवेट होते हैं। तो इसीलिए जब भी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो आर बार के जो किसान है, गांव के लोग हैं, वहाँ पे सूचना दे देते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर गांव में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कृषि विज्ञान केंद्र पे भी करते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी कि आप केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र लोगों के घरों में तो नहीं लेकिन ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं। सर आप खड़े हो जाइए जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलजीत सिंह है जी। कमलजीत सिंह जी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं आपके गांव की बात करूं, नेचुरल फार्मिंग की बात करूं, क्या आप प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी, मैं ऑलरेडी 1 ਏਕੜ 'ਚ खेती करदा जी ऑर्गेनिक ਦੀ। हाँ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ऑर्गेनिक खेती ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ KVK ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ जी। आपने 1 एकड़ में क्या क्या लगाया है, मतलब ऑर्गेनिक? मैं खाण अपने घर वास्ते खाण पीण वास्ते फलां सब्जियां ते ज़्यादातर एरिया ਵਿੱਚ गेहूं लाई हुई है जी। पूरी तरह ऑर्गेनिक है। तो मार्केट में जो प्राइस है ऑर्गेनिक को थोड़ा ठीक मिलता है? नहीं, जो मार्केट में प्राइस जो लोग तो जानते हैं उनको तो समझाने में थोड़ा दिक्कत नहीं आती है। बहुत कम लोग हैं जो ज़्यादा प्राइस में ख़रीदते हैं, लेकिन वहीं पे फंडा यही है कि ऑर्गेनिक खेती को ख़रीदने में जो फसल है हमारी पूरा प्राइस नहीं मिल पाता है। बहुत लोग जो जैसे केमिकल वाली खेती है, मान लो 2000 में उनको 1 क्विंटल मिल रहा है तो ऑर्गेनिक हम 4000 मांगते हैं तो फिर नहीं बिक पाता वो जी। इसलिए लेकिन आप लोगों को कैसे बताते हैं, क्या डिजिटल का सहारा लिया है, किस तरह से कि आप पूरी तरह ऑर्गेनिक कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल डिजिटल का कोई सहारा नहीं है। जैसे हमारे KVK सेंटर हैं, इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जैसे अपना मेला वगैरह लगाते हैं वहाँ पे प्रचार करते हैं, उसके हिसाब से लोगों को पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनिक कर रहे हैं फार्मर। हमारे पास खुद चल के आए थे, जैसे हमें कोई ऐसे मिल गया, कोई यार दोस्त है, उनके जरिए हमारा प्रचार हो जाता है थोड़ा बहुत। कब से कर रहे हैं आप ऑर्गेनिक? मुझे हो गए 6 साल हो गए जी जी। बैठिए, कितने जानकार आप किसान हैं। देखिए, विज्ञान से जुड़ने से किसानों को कितनी अच्छी जानकारी हो गई है कि देखिए लागत कम और मुनाफा ज़्यादा। अगर आपकी जीरो बजट वाली खेती, इसे ही कहते हैं प्राकृतिक खेती को। आप भी खड़े हो जाइए जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? अमरिंदर सिंह जी। आपने कभी मिट्टी की जांच करवाई है? हाँ जी, करवाई है जी। अच्छा, समय समय पर करवाते हैं आप मिट्टी की जांच? समय पर नहीं जी, पहले मैं कराई है जी। अच्छा, एक ही बार करवाई। कभी विभाग से नहीं जुड़े आप? जुड़े हैं मैडम जी। 1-2 बार कैंप लाए हैं, मैं गया के भी गया। अच्छा। हाँ जी। हाँ, कोई सब्सिडी है आपके घर? हाँ जी, हाँ सब्सिडी है। किस पर ली आपने सब्सिडी? ड्रिल मशीन तो ली है मैं। कितनी सब्सिडी मिली आपको? उस पर मिली 18,000। अच्छा, 18,000 आपको सब्सिडी मिली है। दूसरा, अगर मैं पराली पर आ जाती हूँ, क्योंकि अब आप यूरिया वाली खेती करते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि कोशिश करिए, क्योंकि जो आपके पड़ोसी हैं वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप भी शुरुआत करें। अच्छा, पराली प्रबंधन पर भी अभी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो इस बार आपने पराली जलाई या फिर प्रबंधन किया? मछली कर देंगे। अच्छा। हाँ जी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताइए कि आपने इस बार पराली नहीं जलाई है। अगे भी नहीं जलाते जी, बिच्चे 4-5 साल हो गए बिच्चे मछली कर दें जी। 4-5 साल से आपने पराली में आग नहीं लगाई? नहीं, आग नहीं लगी। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगी, पिछले कुछ समय में कितना बदलाव आ गया है विज्ञान के आने से खेतों में? मैडम, विज्ञान ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਗਣਾ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਆ। अच्छा, उसकी खाद अच्छी हो जाती है जी। ठीक है, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, उनसे पूछेंगे जी। पहले मैं महिलाओं के पास जाती हूँ। सत श्री अकाल जी। जी, सत श्री अकाल मैम। क्या नाम है आपका? रतनजीत कौर। क्या पढ़ाई करती है या खेती? प्रेजेंटली बिजनेस कर रही हूँ, वर्मी कंपोस्ट। उम्र कितनी है आपकी? आई एम 32। बताइए, इतनी कम उम्र वाले बिजनेस में जा रहे हैं, सोचिए। अच्छा, मुझे बताइए, बिजनेस क्या करती हैं आप? वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद जिसे बोलते हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं, बनाते हैं और सेल करते हैं हिमाचल, जम्मू कश्मीर एंड नियर बाय एरियाज। एक बार तालियां भाई, किसी ने सोचा है हिमाचल, जम्मू कश्मीर और बाकी नियर बाय पंजाब और इधर थोड़ा हरियाणा साइड, इधर नियर बाय एरियाज। पशु आप खुद पालती हैं या आसपास के पशुओं का ही सहयोग लेती है आप? हमारे पास अभी कोई पशु नहीं है। तो लोगों से आप गोबर खरीदती हैं? जी। कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी गोबर भी खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है? अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत। तो आप खरीद कर उसका वर्मी कंपोस्ट बनाती है, तो गांव वाले जो लोग हैं इसका प्रयोग लेते हैं, यूज़ में लेते हैं खाद को? जी जी, बिल्कुल लेते हैं जी। स्टार्टिंग में नहीं था इतना, लेकिन अभी वो जैसे ट्राई कर रहे हैं तो उनको दिख रहा है कि उसका रिजल्ट दिख रहा है। कब से आई है आप इस बिजनेस में? अभी मुझे 2 साल हो गए हैं। आपके दिमाग में यही बिजनेस क्यों आया?
हम वैसे यहाँ से नहीं हैं, गांव से नहीं है, शहर से हैं हम लोग। हाँ हाँ। तो यहाँ से हम 3 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, ऑर्गेनिक की तरफ ही आना चाह रहे थे, तो वही रीज़न था यहाँ पे आने का। तो पहले खुद के लिए अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स घर के लिए सारा कुछ जो हम हैं, अभी हमारा 75% तक जो हमारा हम इनहेल करते खाते हैं तो वो हमारा खुद के अपने फार्म से ही आता है। अभी ट्राई कर रहे हैं कि वो 100% तक जो हम खा रहे हैं वो हमारे अपने फार्म से ही हो। देन उसके बाद हम वो मतलब कि वाइल्ड स्केल पे जाके तो सबको भी वो देना चाहेंगे। हाँ हाँ। ऑर्गेनिक ही सारे खाएं और थोड़ा बीमारियों से दूर रहें। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल था कि आपने कहा कि आप वर्मी कंपोस्ट बनाती हैं और उसे मार्केट में बेचती हैं। आपने ये मार्केट जम्मू कश्मीर तक कैसे बनाया? मैम डिजिटल के मतलब डिजिटली भी और खुद हमने जाके वहाँ खुद पर्सनली जाके भी मार्केट एक्सप्लोर की है। तो आई थिंक कि पर्सनल जाके जो इम्पैक्ट पड़ता है, हम मतलब सैंपल्स भी भेजते हैं, जैसे कुरियर करते हैं उनको सैंपल्स भेजते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं सैंपल्स। हाँ हाँ। तो उसके बाद फिर वो ऑर्डर्स वगैरह हमें देते हैं। जी, कितने लोगों को रोज़गार दे रही हैं आप? अभी तो 10 दे रहे हैं। 10 लोगों को आप रोज़गार दे रही हैं। जी। अगर आप अकेली नौकरी करती तो मुझे लगता है सिर्फ आप अपने परिवार को ही आप खाना खिला पाती, लेकिन आज आप 10 परिवारों को रोज़गार दे रही हैं। उसके साथ मेरा एक सवाल और रहेगा, इनकम कितनी हो जाती है? क्योंकि लोग यकीन नहीं कर पाएंगे, इस काम को बड़ा लोग छोटा समझते हैं। अभी इनकम की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। हमने यहाँ पे अभी 2-2.5 किले के अराउंड यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद हमने मतलब रोपड़ में भी अब लैंड लेके 2-2.5 किले वहाँ पे कर रहे हैं। हमारा अभी एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। अभी हम उसमें से अभी रिटर्न या बिजनेस में वो चीज़ें नहीं देख रहे हैं। क्या साथ में आप बाकी लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस तरफ आए, प्राकृतिक खेती की तरफ? तो फ़ायदा है सबके लिए, मतलब कि अपनी सराउंडिंग, अपना पानी, अपना सब एनवायरनमेंट, सबके लिए फ़ायदा है। हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे से तो ऑर्डर्स पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं, हमारे पास इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो और भी लोग होंगे तो हम उनका भी कलेक्टिवली सेल कर पाएंगे। जी चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और देखिए मोहाली डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो किसान हैं, अगर मैं यहाँ पर किसान महिलाओं की बात करूँ, किस तरह से अपने काम को बढ़ा रहे हैं, किस तरह से विज्ञान का सहारा लेकर अपने काम को आगे तक लेकर जा रहे हैं। और बात हम देखिए यहाँ पे गाय के गोबर की बात कर रहे हैं, उस गोबर की बात जिसने कभी उपले बनाने से आगे सोचा नहीं था, वो आज इसको बड़ा एक बिजनेस का नाम दे रहे हैं। एक और हमारे यहाँ पर महिला है, उनसे भी मैं चर्चा करूँगी। जी मैम आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? अंजना लिखियानी। अंजना लेखियानी, यानी कि ये फार्म आपका है? हाँ जी। और मैं जहाँ तक देख रही हूँ नज़र, इतना फुल्ली ऑर्गेनिक जो है मुझे महसूस हो रहा है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम ये कहें कि ये ऑर्गेनिक नहीं है। कब से शुरू किया आपने ये मैंने जून 21 से शुरू किया है। कितना खर्चा आया इसे जब आपने बनाया? तो बनाया तो अब ऐसे हिसाब तो लगाया नहीं, क्योंकि मैं पेंशनर हूँ। हाँ। जैसे मंथली मेरे को पेंशन आती है, लगाती जा रही थी। नहीं, आपके पास तो पैसा था। अगर ऐसे ही पड़ोसी जो सामने पीछे किसान बैठा है वो कहते हैं मैडम मैं तो करना चाहूँ लेकिन इसमें बड़ा खर्चा आता है। हाँ। इसलिए मेरा सवाल ये है कि खर्चा बहुत ज्यादा है तो किसान सोचेंगे नहीं? ज्यादा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारा एक साथ किया जाए। अब थोड़ा थोड़ा करके ऑर्गेनिक की तरफ जाओ। जैसे प्लांटेशन करी इधर उधर, इवन जो बाउंड्री की तरफ जो मेरे लगाए थे पौधे, इनिशियली बाउंड्री की तरफ लगाए थे, तो वो तो मैंने फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से लिए थे, वो फ्री में मिलते हैं। और ऐसे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत सारे ऐसे महकमे हैं यहाँ, जैसे एक ऐप भी है आई हरियाली करके उनका, तो उससे भी अगर हम लेते हैं तो एक बार में हमको 20-25 पौधे हर दिन दे देते हैं वो। तो वो धीरे धीरे ला के लगाते रहो, कोई खर्चा नहीं है। ऐप का नाम बताया आई हरियाली। हाँ, तो बाकी तमाम किसान भी सुन लीजिए, अगर आपको ज़रूरत हो तो। आप किसानों को कभी ट्रेनिंग देना या किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जोड़ने का काम कर रही हैं आप? जैसे मेरे साथ ये इस तरह से महिलाएं आती हैं, उनको बताते रहते हैं कि तुम अपने घर से ही शुरू करो। ऑर्गेनिक के लिए पशु का होना बहुत जरूरी है। आपने पशु पाला है? हाँ, पशु पाले हुए हैं। गाय भी है, बकरी भी है, मुर्गियाँ भी हैं। अच्छा, एक गाय से हम कितने एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, कोई आइडिया आपको? मेरे ख्याल से एक गाय से 1 एकड़ में हो जाती है। एक गाय से 1 एकड़ में हो जाती है। हाँ, क्योंकि मेरा तो एक्स्ट्रा बचता है, 2 गायें हैं मेरे पास। बैठ जाइए। अगर आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं तो आपकी खेती में बीमारियां जो है वो ना के बराबर हो जाएगी। लेकिन आजकल मैंने देखा है गुलाबी सुंडी जो है बड़े किसानों को परेशान कर रही है, लेकिन उसके पीछे किसानों के बड़े मिथ जो है वो तैयार हो गए हैं कि पराली को हमने खेतों में ही समाहित कर दिया है या हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं इसलिए हो गया है। तो वो दोनों ही मिथ आपके गलत हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको लेकर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितने समय के बाद खेत को खाली रखकर हम दूसरी बिजाई शुरू करें। इसके लिए आपको विज्ञान का
सहारा लेना पड़ेगा। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हमारे किसान जो है जीरो बजट वाली खेती, प्राकृतिक खेती कर रहा है। इसको लेकर हम किसान भाइयों से सवाल करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे और भी यहाँ पर किसान भाई बैठे हैं। सरपंच जी भी हैं, मैंने सुना आप सरपंच साहब है जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह जी। अभी मौजूदा सरपंच है या एक्स सरपंच है? मौजूदा सरपंच है। यहाँ होता क्या है कि सरपंचाई तो कभी खत्म हो गई 20 साल पहले, लेकिन वो सरपंच हमेशा रहते हैं। तो आप मौजूदा सरपंच है तो गांव में बहुत सारी चीजें होती हैं, सड़क है, नाली है। अगर पानी और बिजली की बात करें तो पहुंच रहा है सबके घरों तक? बिजली ठीक है। पानी बिजली ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं एक और बात करूंगी खेती को लेकर। प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को जाना चाहिए। अब तो आप एक सरकार पद पर हैं, सरपंच हैं, तो लोगों को आप क्या प्राकृतिक खेती की तरफ जाने के लिए जानकारी देते हैं, उनको बताते हैं कि आप धीरे धीरे कोशिश करें? हाँ जी कोशिश करनी चाहिए। बातें और आप बहुत बढ़ रही है, यही बीमारी जो बढ़ रही है इसी करके है, जो केमिकल पै रहा, स्प्रे हो रही हैं। चलिए, कम से कम पंजाब के किसानों को ये तो समझ आया कि बीमारी बहुत बढ़ रही है केमिकल से, तो हमें केमिकल कम डालना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। आप जो खेती कर रहे हैं उस खेती में कितना केमिकल डाल रहे हैं? बहुत नॉर्मल। बहुत नॉर्मल, ना के बराबर कम कर दिया आपने, क्योंकि लोग आप ही को देखकर सीखेंगे। तो अगर आपने कम किया है तो बाकी लोग भी इसे कम करेंगे। हाँ जी ऐसे भी इधर ही जाने पर तैयार है, खुश है भी आने वाले समय हौली हौली बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा करते भी हैं प्राकृतिक खेती। हाँ जी जी, आने वाले समय में कोशिश करिए, बैठ जाइए कि पूरी तरह आप प्राकृतिक खेती की तरफ आ जाएं। सर एक बार आप खड़े हो जाइए जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आपका क्या नाम है? जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह साहब, आप यहीं से हैं, इसी गांव से? हाँ जी हाँ, यही गाँव थे। अच्छा, आपका गांव कितना बड़ा है? छोटा ही है जी। छोटा गांव है। हाँ जी। अगर मैं पूछूं कितने घर होंगे मोस्टली? होंगे 30-40 घर जी। अच्छा, 30-40, यानी कि ये बहुत छोटा गांव है। और इस छोटे से गांव को हम प्राकृतिक खेती की तरफ लेकर जाएं तो बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, आज हमारी जो चर्चा है वो है नेचुरल फार्मिंग की तरफ, कि उसकी तरफ हमें जाना चाहिए, उसकी खेती करनी चाहिए। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए था जी। आपने शुरुआत की है? हाँ जी हाँ। आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं? हाँ जी हाँ। कितने एकड़ में? 2 एकड़। क्या लगाया आपने? गन्ना लगाया भाई, ऊख। अच्छा, गन्ना लगाया है। तो देखिए, हमें एक नए किसान भाई मिल गए हैं कि देखिए धान, चावल, इन सब के हटकर हम जो गन्ना लगा रहे हैं गेहूं से। कब से लगा रहे हैं आप गन्ना? गन्ना तो हो गई जी 10 साल लगा। 10 साल हो गए हैं। हाँ जी। उसके अलावा और कौन सा आप, क्योंकि फसल चक्र भी अपनाना चाहिए, रेगुलर तो गन्ना नहीं लगाते होंगे, और क्या लगाता है? धान लगाने। धान लगाते हैं। घर के लिए सब्जियां? सब्जी घर वास्ते ही लगाने जी। क्या क्या लगाते हैं? मिर्च और क्या, मूली माली जी। अच्छा हाँ जी। ठीक है ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी, और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई, मैं उनसे पूछूंगी। सर आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा रवि राय। रवि राय, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। इस गांव में अगर प्राकृतिक खेती की तरफ करें तो कितना रेशियो बढ़ गया है, कि अब लोग जागरूक कितने हो गए हैं? ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਯੂਰੀਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਧਾਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। हाँ। खेती को करने के लिए मैं बोलूँ खेती की बात पूछूं तो पानी है पूरा? हाँ पानी हैगा जी। पानी पूरा है। हाँ जी। दूसरा, अगर कोई बीज है, खाद है, आपको लेना होता है तो आप कहाँ से लेते हैं? ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ जी, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਖਾਦ ਵਾਲੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ।
अच्छा ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। चलिए, और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन पहले हम महिलाओं से ले लेते हैं। मैम आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है आपका? कुलवीर कौरई। जी, क्या आप बात रखने वाली हैं प्राकृतिक खेती को किस तरह से आप अपना रही हैं? हाँ जी मैम, मैं अपने घरे ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਲ ਮੂਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, कोई सवाल आपका, क्योंकि आज विभाग आपके साथ बैठा हुआ है? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ठीक ਕਿਵੇਂ, ਹੈ है, ਨਾ। बैठ जाइए। अगर सब्जियां ज़्यादा हो जाए, घर पे काम नहीं ली जाए, तो हम उसको किस तरह से जो है मार्केट में देने के लिए तैयार कर सकते हैं, उसके लिए इनका सवाल है। मैम आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर पारुल गुप्ता हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैम। जी, अगर मैं होम साइंस अगर देख रही हैं महिलाओं के लिए, अगर आप काम करती हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी, एक हमारी महिला का सवाल है कि वो सब्जियां लगाती हैं। अब देखिए, उन्होंने एक नया कहीं ना कहीं जो है कदम उठाया है खेती के साथ साथ, तो किस तरह से वो अपनी इनकम बढ़ा सकती हैं? जी हाँ मैम, अगर ये लोग सब्जियां उगा रहे हैं, ये तो हम लोग हमेशा ही कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग्स देते हैं, अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं। तो सब्जियों की प्रोसेसिंग अगर हम करें, क्योंकि सब्जियों की जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है, 2 या 3 दिन की रहती है, तो इसको हमें संभालना ही पड़ेगा। संभालने के लिए हमें इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, और प्रोसेसिंग के बहुत सारे तरीके हैं। अब अगर देखा जाए, गर्मियों में हमारे पास आम होता है, तो हम आम से आम पापड़, आमचूर वगैरह बना लेते हैं, अचार बना लेते हैं, मुरब्बा बना लेते हैं, चटनियाँ बना लेते हैं, ताकि वो पूरा साल उसको हम यूज़ कर सकें और दूसरों को बेच सकें, उससे अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अगर आप देखिए, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने जी। मैम आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर कोमल है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में एनिमल साइंटिस्ट हूँ। देखिए, पशुपालन हर घर में होता है, और मुझे लगता है बिना पशु के खेती भी नहीं हो सकती। और आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, तो अगर मैं बात पशुओं की करूं, धीरे धीरे हम जो है पशुओं से दूर होते गए हैं। आज स्मार्ट हो गए हैं, हाईटेक खेती की तरफ तो चले गए, लेकिन हम इतने स्मार्ट हो गए कि पशु नहीं रख पाते हैं। तो कैसे, किस तरह से आप लोगों को अवेयर कर रही हैं कि वो अपने घर में जो है पशुओं को लेकर रखें? देखिए मैम, ऐसा है कि जो अपने किसान वीर हैं, ऐसा नहीं है कि वो पशु नहीं रखते हैं, वो पशु रखते हैं, बट आजकल वो क्रॉस ब्रेड की तरफ चले गए हैं, जो अपनी विदेशी गावां तक क्रॉस करके बनाई हुई है। उसका बेटर है कि उसका दूध बहुत ज़्यादा है, दूध प्रोडक्शन, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो 2 या 3 लैक्टेशन में तो बहुत अच्छा दूध प्रोडक्शन देते हैं, बट उसके बाद उनका एकदम से उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। और जो अपनी देसी गायें हैं, जो देसी अपनी साहिवाल, गिर, जो अपनी बहुत अच्छी ब्रीड्स हैं, वो ही ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो उसकी वैल्यू है, जो उसके जो गोबर की वैल्यू है, वो क्रॉस ब्रेड से भी नहीं आ पाती। और जो अपनी देसी हैं, उनमें फ़ैट भी ज़्यादा होता है, तो हमें मिल्क प्रोडक्शन में भी ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनका जो दूध का उत्पादन होता है, उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि जो अपनी विदेशी गांव का जो दूध है उसमें जो अपना फ़ैट कम रहता है, तो इसलिए उसका प्राइस भी कम है। तो एक तो अपना मिल्क प्रोडक्शन से भी हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं, जो अपनी क्रॉस ब्रेड काव से नहीं हो सकती। अगर हम नेचुरल प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अपनी देसी काव की वैल्यू को पहचान के हमें उन्हें फिर से लाना पड़ेगा, और क्रॉस ब्रेड को हमें थोड़ा वो करना पड़ेगा। वो भी रख सकते हैं, अच्छी हैं, बट हमें थोड़ा देसी गांव को प्रमोट करना पड़ेगा। और सरकार की बहुत सारी स्कीम्स भी चली हुई हैं, जो अपनी जो इंडिजिनस अपनी देसी गायें हैं उसको बढ़ावा देने के लिए। जी ठीक है, बैठ जाइए। बहुत अच्छा जी। जी पाजी आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? भुपिंदर सिंह है जी। इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, मैं भूपना नगर तो हूँ जी। ये गांव कितना दूर है यहाँ से? इतने है 2-3 किलोमीटर है जी। अच्छा, 2-3 किलोमीटर है। आलू और प्याज अच्छा हो रहा है? हाँ, उत्पादन ठीक हो रहा है? हाँ, पूरा हो रहा है जी, ठीक है जी। मार्केट मिल रहा है? मार्केट रेट सारा ट्राई सिटी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले साल मंदा सी है कि 2 लाख का किले का निकले जी, पिछले साल 70,000 का निकलिया सी। अच्छा। हाँ जी, बेच के कणक भी पानी पर आ गई जी। जी हाँ जी, मार्केट अच्छा मिल रहा है? हाँ, मार्केट अच्छा मिल रही है, आलू का बहुत है इसकी। अच्छा, अब बात करूंगी कि हमें ऑर्गेनिक, क्योंकि आपने तो शुरू कर ली है, बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ क्यों जा रहा है? जी, अपने सब के भी सब्जी लाओ, सब्जी के पैसे, सब्जी की कीमत बहुत है जी इसकी। जी अच्छा, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि चावल है, गेहूं है, इससे ज़्यादा है सब्जियों में पैसा? हाँ जी, सब्जी पैसा ज़्यादा जी। मैं प्याज भी लाऊंगा जी,
मेरा लोकल सेल बहुत हो जाता है आपने कहा कि सब्जियों में ज्यादा इनकम है, ज़्यादा इनकम है। लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए एक समस्या और भी आ रही है कि पानी धीरे धीरे कम होता जा हाँ, रहा है। पानी 700 फुट डूंगा बोर ही साडा जी साहब, बहुत डूंगा जी, पानी बहुत ज़्यादा हेठ चले गई साड़ा जी लेवल। तो ऐसे में हमें उन सब्जियों की तरफ आना होगा जो कम पानी में हाँ जी, जाती कम हो, पानी टपक ਦੀ सिस्टम वाली खेती हो। ਜਿਹੜੀ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਹਰੇਕ ਫਾਰਮਰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਰੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਲੀਆਂ ਨੇ तो ਜਾਲੀਆਂ ਨੇ दूसरा विकल्प आप उनको क्या देंगे कि सब्जियों की तरफ आए? ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, मंडी हैगी आ, जिन्नी मर्जी सब्जी उगा के दूध असी बेच सकते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। ये विकास का एक मैसेज है कि देखिए समय बदल रहा है तो बहुत सारी समस्याएं भी होगी, बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आपके सामने आएगी। हम पहले बैलों से खेती करते थे, फिर हमारे पास मशीनरी आ गई तो समय बच गया। अब मशीनरी आने से हम काम कम करने लग गए तो बीमारियां बढ़ गई हैं। तो समस्या कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हमें उन समस्याओं के बीच में ये देखना है कि हम किस प्रकार से आज की जो खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, प्राकृतिक खेती है, उसको अपनाएं। और बात रही मार्केट की, जो हमारे किसान भाइयों के मार्केट को लेकर समस्याएं जो आ रही हैं, क्योंकि आजकल हमारे बीच डिजिटल आ गया है, आजकल हमारे बीच जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए फ़ोन आ गया है, यूट्यूब आ गया है, ऑनलाइन सिस्टम आ गया है कि आप अपना खुद से ज़्यादा प्रचार करें, अपनी चीज़ों को लोगों के सामने रखें, और इसके लिए आप विज्ञान के साथ जुड़कर अपनी चीज़ों को मार्केट दे सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन पंजाब में है यहीं नहीं रुकेंगे, एक और गाँव में चलेंगे और सरकारी योजनाओं पर बात करेंगे और देखेंगे कि अन्नदाता यहाँ पर क्या कुछ लगाता है, कितना विकास अन्नदाताओं का हो गया है। समय के साथ और विज्ञान के साथ हमारा किसान जुड़कर किस प्रकार से खेती करता है। ये कार्यक्रम अगर आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।